गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटेक्निक 11। पार्ट 11 होगा, पार्ट 11। तो ये जो अगर आप अभी हमें ज्वाइन किए हैं या अभी हमारा सब्सक्राइब किए हैं तो आप पार्ट 1 से देखिए। 5-5, 6-6 मिनट का वीडियो है। 10 से 50 मिनट में आप आ जाएंगे मेरे पास 11 पर। और मैं पढ़ा रहा हूं आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला यानी मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन से पॉलिटेक्निक में आपको कम से कम 4 से 5 सवाल मिल जाएगा सर, क्योंकि 50 होता है गणित का और 25 होता है फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का। तो 50 सवाल में 5 सवाल मेंसुरेशन से होता है, 5 जो है अर्थमेटिक से होता है, 5 एलजेब्रा से होता है। समझ में? कुछ सब मिला के होता है। समझ में? त्रिकोणामेट्री से होता है। सारे गणित जो 8 गणित होता है, सब गणित मिला करके, कैलकुलस वगैरह सब मिला करके 50 सवाल बनाता है। उसमें 10 मुश्किल होता है, तो इसमें कुछ मैं आसान भी लेता हूं, कुछ मुश्किल लेता हूं। देखिए सवाल, लेकिन लगाऊंगा बड़ी आसानी से। आप देखिए मेरे लगाने का ढंग। कह रहा है किसी आयत की बीमाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। ये आपकी किताब में नहीं लगाया, खाली विकल्प दिया है जी। और तो हल रहता है किताबों में, हल नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप देखिए, ये भी थोड़ा इसमें सस्पेंस कर दिया है। किसी आयत लिखा है, क्या लिखा है यहां? आयत, किताब में आयत लिखा है, आगे जाके कह रहा है आयतन। तो ये आयत नहीं होना चाहिए, ये घर है आयताकार एक, जिसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, ये याद रखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? हाँ, आयतन बराबर हो जाएगा ए गुणे बी गुणे सी, यानी ए बी सी। ये हो गया सर। अब जो है क्या करेंगे, दो गुना करके फिर निकालेंगे बीमा। क्या लिखेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से लिखिए, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में पूरा लगाना थोड़ा है आपको, थोड़ा सा जगह रहता है, इतना जगह रहता है, उसी में लगाना रहता है। तो बीमा क्या लिखेंगे? बीमा 2 गुना करने पर, 2 गुना करके आयतन। अब देखिए ऐसे लगाइए आयतन। अब आयतन लगाना, सब दूना कर दीजिए। 2a 2b 2c गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8abc। क्या गुना हो गया? 8 गुना हो गया। देखिए, तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि 8abc आप बटे abc, abc से abc कट गया, 8 गुना वाले पर आप ट्रिक लगाएंगे, 8 गुना वाले को काला करेंगे। ठीक है, इसको देखिए। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का कोर ज्ञात कीजिए। तो सर जो इस तीनों का आयतन होगा वो नए कोर, नए घन के बराबर होगा। तो लिखेंगे, देखिए ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं यहां, ये लिखना नहीं है आपको। वहां आके ये संबंध लिखा आयतन वगैरह कुछ नहीं, इसको लगाना है वहां तो ऐसे लगाएंगे। देखिए यहां लगा दे रहा हूं मैं, ऐसे लगाएंगे कि दूना पहले कर देंगे, 2a गुणे 2b, अरे समझ में, 2 गुणे 2c, नीचे a b c, लिख के तीनों कट गया, 8 गुना, ये ऐसे लगाएंगे, इतना में लगाएंगे आप। ये देखिए, इसको लगाना हो वहां तो ऐसे लगाएंगे। यहां तो मैं आपको विधुत बताऊं कि आपको समझाना है। वहां लगाएंगे कि a पर 3 घात बराबर 3 पर 3 घात प्लस 4 पर 3 घात प्लस 5 पर 3 घात। तो a पर 3 घात बराबर 27 प्लस 64 प्लस 125, a पर 3 घात बराबर 216, a बराबर 6। ऐसे लगाएंगे धड़ाक से 15 सेकंड में। लेकिन मैं आपको ये विधिवत बता दे रहा हूं आपको कि कैसे लगेगा विधिवत। ऐसे लगाएंगे एकदम 30-30 सेकंड पर, 1-1 मिनट में। देखिए इन तीनों का आयतन जो है वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि बड़े, क्या लिखेंगे? हाँ, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों, साफ दिख रहा है, का आयतन। दीजिए, इसको बंद करिए। तो ये देखिए
तो अब बड़े घन का आयतन का सूत्र होगा a पर 3 घात। अब तीनों घनों में हो जाएगा a पर 3 घात प्लस a पर 3 घात प्लस a पर 3 घात 1 2 3। अब a पर 3 घात उतारिए, अब a के जगह पर लिखिए 3 पर 3 घात प्लस 4 पर 3 घात प्लस 5 पर 3 घात। अब a पर 3 घात बराबर वही अभी लगाए थे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125। इस पर हम होमवर्क नहीं किए थे, फटाक से हम लिखे 216, हम जानते हैं इस सवाल कई बार लगाए हैं। तो ये हो जाएगा आपका a पर 3 घात बराबर जोड़ेंगे तो ये 216 होगा। मैं जोड़ के बता दे रहा हूं आपको, 5 4 9 और 9 7 16 के 6 हाथ में लिए 2 1 3 और 6 3 9 और 9 2 11 के 1 हाथ में लिए 1 1 2 216 होगा। और 216 का घनमूल होता है 6, तो a बराबर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और यही कोर हो जाएगा सर। और मैं इसी पर एक सवाल और कर लूंगा कि इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या बताइए। इस तरह से भी आता है। इस सवाल को मैं ऊपर लगा दूं, यहाँ इसको बंद करिए, ये मिटा रहा हूं मैं, यहां लगा दूं आपका सवाल। ये देखिए क्या सवाल कह रहा है, देखिए कह रहा है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ इतना वर्ग मीटर है तथा आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, तो व्यास और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा मुश्किल है सवाल ये, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है कि हम आपको आसानी से ना बता सकें। देखिए मेरे हिसाब से ये ऐसे लगेगा, आप लिखिए वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, हाँ वक्र पृष्ठ बटे आयतन, वक्र पृष्ठ बटे आयतन, क्योंकि वक्र पृष्ठ और आयतन दिया है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। पहले सूत्र पूरा याद कर लें, हम पार्ट 1 में शायद सूत्र दिए हैं पूरा, उसको याद कर लें एक बार और, बीच में हम सूत्र दे देंगे सबका। और आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये दिया हुआ है आयतन वक्र पृष्ठ, कितना कितना दिया है बताइए। वक्र पृष्ठ दिया है आपका 264, कितना दिया है 264। आयतन कितना दिया है 924। सर काट के इसको छोटा कर दें, हैं? इसको काट दीजिए आप 12 से, 12 दूनी 24 और फिर 2 बचा, 12 दूनी 24। इसको भी काट दीजिए 12 से, 12 सत्ते 84, 8 बटा फिर 12 सत्ते 84, फिर कटेगा बस। देखिए 11 से काट दीजिए, 2 बटे 7 कट गया। ये भी काटिए, पाई से पाई काट दीजिए, क्योंकि एक ही बेलन है तो दोनों बराबर होगा। एच से एच काटिए, पाई से पाई काटिए, आर से आर काटिए, ऊपर 2 बचा और नीचे आर बचा। इधर देखिए ऊपर 2 नीचे 7, 2 से 2 काट दीजिए, 1 बटे आर बराबर 1 बटे 7 निकल गया सर। आर बराबर निकल गया 7, तो व्यास निकाल लीजिए, व्यास पूछ रहा है, व्यास होगा इसका दुगना 14 सेंटीमीटर। अब आप निकालिए एच और दोनों में अनुपात लिख लीजिए। किससे निकाले एच, इससे निकाल दें, ऊपर से, दोनों से निकल जाएगा, ऊपर से निकाल दे रहे हैं तो लिखेंगे 2 पाई आर एच बराबर है कितना 264। अब भरिए इसमें 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर कितना आया है आपका, यहां देखिए 7 और गुणे एच निकालना है 264 लिख दीजिए। 7 से 7 काट दीजिए, 22 दूनी 44 का इसमें भाग दे दीजिए, तो एच बराबर हो गया 264 बटे 44, 22 44 होगा, तो 44 का इसमें भाग दीजिए, तो 44 का भाग देखिए 4 चौको 16, 4 ऐसा अंदाजा कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 6 बार जाना चाहिए। देखिए 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 2 26, ये है भाग देने का तरीका। तो एच हो गया आपका 6, व्यास हो गया 14। किसमें अनुपात पूछ रहा था, व्यास और ऊंचाई, तो अनुपात होगा, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ अनुपात बराबर ये 14 संबंधे 6, काट दीजिए इसको 2 से, 7 संबंधे 3 पर आप लगाइए निशान। आया है आंसर? मैं हूं असलम सर।